हेलो फ्रेंड्स, जीके स्ट्रीम हिंदी में आप सभी का स्वागत है। ये एक वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी काउंसलिंग के लिए चयनित हुए हैं उन सभी छात्रों के लिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपको काउंसलिंग में जो है डॉक्यूमेंट के अलावा और कौन कौन सा चीज़ ले जाना है, कैसे जाना है, क्या पहन कर जाना है और प्रपत्र 1 किस तरह से भरना है और डॉक्यूमेंट को जो है किस सीक्वेंस में सजा करके ले जाना होगा और किस सीक्वेंस वो सीक्वेंस क्या होगा जिसमें कि सारा डॉक्यूमेंट सजाया जाए और आपको खोजने में वहाँ पे आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आप काउंसलिंग में जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले चीज़ देखना है कि आपके पास फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन अगर आप वेल ड्रेस होकर के जाते हैं, आपका बिहेव जो है पोलाइट होता है, तो वो जो सामने वाले जो भी जांच दल है वो आपसे इरिटेट नहीं होगी और आपके कागज़ों को, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उसकी जांच जो है शांतिपूर्वक किया जाएगा। तो ये ज़रूरी होता है किसी भी काउंसलिंग में, किसी भी इंटरव्यू में जो है आपको फॉर्मल ड्रेस अगर पहनते हैं तो ये आपके लिए, आपके हक में अच्छा होगा। तो ये तो हो गया कि फॉर्मल ड्रेस आपके पास अगर है तो आप ज़रूर उसे पहन के जाएँ। दूसरी चीज़ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आपको डॉक्यूमेंट रखने के लिए, यानी उसको ऑर्डर सीक्वेंस में सजाने के लिए, अगर आप इस तरह का फ़ाइल ले लेते हैं, इसको पोर्टफोलियो फाइल कहा जाता है और इसमें प्लास्टिक की जो होती है अलग अलग इसमें रहता है और उसमें डॉक्यूमेंट को लगाया जाता है। आपको इसको ओपन करके देखिए, इस तरह से ये कुछ होता है और इसमें जो है अपना डॉक्यूमेंट जो है आप लोग इसमें लगा सकते हैं और इसको सीक्वेंस वाइज एक एक डॉक्यूमेंट जो उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा आपको उसके लिए ये आप लोग अगर परचेज कर लेते हैं तो काफ़ी बेहतर होगा। एक एक जो सीक्वेंस वाइज आपको खोजने में आसानी होगी, तो ये आपके लिए अच्छा होगा कि आपका टाइम जो है वहाँ पे किल नहीं होगा और आपका आसानी से जो है खोज सकते हैं। तो ये पोर्टफोलियो फाइल अगर आपको मिल जाता है कहीं से तो ज़रूर परचेज कर लीजिए। ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, 100-150 में आराम से आ जाएगा। ये चैन बैग भी इसको बोलते हैं, चैन बैग पोर्टफोलियो फाइल। और आपको जो 3 सेट, सारे डॉक्यूमेंट का 3 सेट जेरोक्स ले जाना है, 3 सेट जेरोक्स कॉपी ले जाने हैं, तो उसको आप अलग फाइल में रखें, उसको भी सजा करके रखें। जिस तरह से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इस फाइल में सजेगा उसी तरह से जेरोक्स भी सजेगा 3-3 जो है आपको सेट में। तो उसको भी अलग के अलग एक जिप फाइल ले लीजिए और उसको उसमें एक साथ जो है सजा करके रखना होगा आपको। तीसरी चीज़ आपके पास जो होनी चाहिए वो है एक पेन ड्राइव। तो आप लोगों के पास अगर पेन ड्राइव नहीं है तो जा करके अब आज ही जो है वो परचेज कर लीजिए। जिनका 14 से है तो वो सारे, और इस पेन ड्राइव में भी किस तरह से डॉक्यूमेंट सजाना है, तो आपका फोल्डर बनाना है। रोल नंबर, जो भी आपका मेंस परीक्षा का रोल नंबर है उस रोल नंबर से एक फोल्डर बनाना है और सारे डॉक्यूमेंट को जो नाम देना है उसमें 1 डॉट लिखना है, उसके बाद उसका नाम लिखना है, फिर 2 डॉट, फिर उसका नाम। और ये जो सीक्वेंस आएगा 1-2 का, ये जो आयोग द्वारा बताया गया है, आगे हम वीडियो में बताएंगे कि कौन सा सीक्वेंस है, क्या सीक्वेंस है। उसी सीक्वेंस में आपको सारे जो फाइल है उसको रीनेम करके उसमें रखना, रखना होगा। सबसे पहले फोल्डर बनेगा पेन ड्राइव में, और पेन ड्राइव में ध्यान रखेंगे कि कोई अदर डॉक्यूमेंट आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ जो काउंसलिंग में मांगा गया है वही इसमें होना चाहिए। अदर वीडियो फाइल, म्यूजिक, कुछ भी इसमें पेन ड्राइव में नहीं होना चाहिए। आपका रोल नंबर से एक पेन उसमें फोल्डर बनेगा और उसी फोल्डर के अंतर्गत सारे डॉक्यूमेंट आपका सीक्वेंस वाइज, जिस सीक्वेंस में मांगा गया है उसी सीक्वेंस में सजाया जाएगा। उसको हम आगे बताएंगे वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको ज़रूर कॉपी पर नोट भी कर लीजिए साथ साथ। ठीक है, सबसे पहले जो आपका फाइल में जो डॉक्यूमेंट होगा वो प्रपत्र 1 होगा। आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे कि प्रपत्र 1 किस तरह से फिलअप करना है। तो सबसे पहले आप लोग को प्रपत्र 1 जो है आपके पास होना चाहिए। ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में आपको सजाना होगा। उसके बाद जो है आपको पीटी का एडमिट कार्ड सजाना है। चाहे पेन ड्राइव में स्कैन कॉपी आप सजा रहे हैं, चाहे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप सजा रहे हैं या फिर जेरोक्स सजा रहे हैं, इसी सीक्वेंस में आपको सजाना होगा। सबसे पहले प्रपत्र 1 सजाना होगा, उसके बाद एडमिट कार्ड पीटी का, उसके बाद एडमिट कार्ड मेंस का, उसके बाद आपको जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो 10th का मार्कशीट होना चाहिए। इसके बाद 5वां डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका 10th का मूल सर्टिफिकेट। ये दोनों में अंतर है, मार्कशीट अलग है और सर्टिफिकेट अलग होता है। ठीक है, आप लोगों के पास होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि बिहार बीएससीबी में, बिहार बोर्ड में जो है 3 साल के बाद ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आता है। तो ये काफ़ी बड़ा होता है, वो वाला डॉक्यूमेंट है। उसमें केवल आपका मार्क्स नहीं लिखा रहता है, केवल सर्टिफाई किया रहता है कि आपने 10th की परीक्षा इस डिवीज़न से पास कर लिया है। तो ये दोनों में अंतर है। तो मार्कशीट सबसे पहले आप लोग सजाइएगा, इसके बाद उसका सर्टिफिकेट जो होगा वो सजाना होगा। इसके बाद आप लोगों को जस्ट 5 नंबर तक हो गया। 6 नंबर पर 12th का मार्कशीट आपको सजाना है। उसके बाद 7वां नंबर जो है वो
ट्वेल्थ का मूल प्रमाण पत्र, यानी जो ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट है जो कि 3 साल के बाद आता है बिहार बोर्ड में, वो वाले सर्टिफिकेट। जिसके पास नहीं है जा करके जल्दी से अपना कॉलेज से, जिस कॉलेज से आपने किया है वहाँ से निकाल लीजिए। तो ये तो सबके लिए कॉमन चीज़ है कि ये सबके लिए ज़रूरी है, जो भी जनरल कास्ट के भी हैं वो भी ये जो 7 डॉक्यूमेंट हुए, ये 7 डॉक्यूमेंट इसी सीक्वेंस में आपको सजाना है। इसके बाद 8वां नंबर पे डॉक्यूमेंट है अनुसूचित जनजाति और या फिर BC MSC कैटेगरी के लिए। तो SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना है। अगर आप BC MSC के हैं तो 8वें नंबर पर आपको क्रीमी लेयर अपना रखना है, ठीक है। अगर SC ST के हैं तो उनको जाति मांगा गया है, और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो मांगा गया है BC और MBC के लिए, ठीक है। तो ये 8वें नंबर का डॉक्यूमेंट हो गया। इसके बाद 9वें नंबर पर आपको रखना है आवास प्रमाण पत्र। ये सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे बिहार के बाहर के हैं चाहे बिहार के हैं, ठीक है, सभी को अपना निवास प्रमाण पत्र ले जाना है कि आप किस राज्य से, किस जगह से बिलोंग करते हैं। अगर बिहार के हैं तो बिहार में आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। उसके बाद 10वें नंबर पर आपको जो डॉक्यूमेंट सजाना है इसी सीक्वेंस में होना चाहिए, 9 का 10, 10 का 9 नहीं होना चाहिए, एकदम यही सीक्वेंस जो हम बनाए हैं इसी सीक्वेंस को आप लोग नोट कर लीजिए और इसी सीक्वेंस में आप लोग ले जाइएगा डॉक्यूमेंट। 10वें नंबर पर आपको ले जाना है टंकन प्रमाण पत्र यानी टाइपिंग सर्टिफिकेट। इसके बाद 11 नंबर पर आपको कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र, जिसमें कि MS ऑफिस का जिक्र किया गया है। तो देखिए जो DCA का मार्कशीट मिलता है, 2 सर्टिफिकेट मिलता है DCA पर, एक होता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट और एक मार्कशीट मिलता है। तो मार्कशीट पर MS ऑफिस का जिक्र किया रहता है, या फिर किया कि आपने फंडामेंटल में कितना नंबर आया है। तो जो कंप्यूटर दक्षता है फंडामेंटल नहीं हो गया, बेसिक्स हो गया, तो ये सारा जो है उसका जिक्र रहता है मार्कशीट पर। आपको हम दिखा देते हैं। देखिए ये मेरा DCA का मार्क शीट है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि फंडामेंटल में 100 में 80 नंबर आया है, MS DOS सीखा हुआ है 78 नंबर आया है, विंडोज़ मैंने सीखा हुआ है 85 नंबर आया है, MS ऑफिस में देखिए यहाँ पे जिक्र है MS ऑफिस का, जिसमें कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों आता है, उसमें 95 आया हुआ है। विजुअल फॉक्स प्रो के में 80 आया हुआ है। तो ये जो है टैली भी सीखा हुआ है, इसमें 78 नंबर आया। तो ये जो है यहाँ पे लिखा गया है कि MS ऑफिस का जिक्र किया गया है, जो भी कंप्यूटर दक्षता और MS ऑफिस का मांगा गया है इस यहाँ पे जिक्र किया गया है कि मैंने सीखा हुआ है। तो ये DCA का मार्कशीट हो गया, और ये DCA का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। ये DCA का सर्टिफिकेट हो गया जिसमें केवल आपको मार्क्स का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर जो 11 नंबर पर जो कंप्यूटर दक्षता लिखा गया है, इसमें आप लोग वो मार्कशीट को रखेंगे जिसमें कि MS ऑफिस का जिक्र है, और DCA वाले में वहीं DCA का सर्टिफिकेट रखेंगे। दोनों तो एक ही चीज़ हुआ, लेकिन आयोग जो है अलग अलग मांगा है। तो आप लोग इसमें जो है मार्कशीट जिसमें MS ऑफिस का जिक्र हो उसको ऊपर रख देंगे, और DCA का सर्टिफिकेट जो है आप लोग नीचे रखेंगे। और इसी सीक्वेंस में मांगा भी गया है, 11 नंबर पर कंप्यूटर दक्षता मांगा गया है और 12 नंबर पर DCA मांगा गया है। 13 नंबर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को ये ज़रूर होना ही चाहिए। कोई एक फ़ोटो युक्त पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, चाहे आधार हो, चाहे पैन हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वोटर ID कार्ड हो, ठीक है। तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप लोग जो है आधार कार्ड ही ले जाइए, ठीक है। आधार कार्ड को स्कैन भी करना है और उसको पेन ड्राइव में सेव भी करना है। तो ये 13वां नंबर आपके पास होना चाहिए कि आधार कार्ड पहचान पत्र आपका होना चाहिए। 14 नंबर डॉक्यूमेंट है कि आपके पास पेन ड्राइव होना चाहिए, और जितने भी ऊपर के सारे ये डॉक्यूमेंट हैं सबका स्कैन्ड कॉपी PDF के रूप में होना चाहिए, अदर फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, PDF में होना चाहिए। और सबको जो है आप लोग नेम वाइज लिखेंगे, एक पहले रोल नंबर से फोल्डर बनाएंगे और उसी फोल्डर में इसी सीक्वेंस वाइज 1 डॉट करके उसका नेम लिखेंगे कि 1 डॉट जो है प्रपत्र 1, 2 डॉट जो है आपको मार्कशीट 10th मार्कशीट, इस तरह से जो भी APT एडमिट कार्ड, तीसरा पर एडमिट कार्ड मेंस, इस तरह से रीनेम करके लिखते चले जाएंगे और उसी को पेन ड्राइव में सजा करके आप लोग रखेंगे। चलिए अब हम लोग प्रपत्र 1 को देख लेते हैं कि आप लोग प्रपत्र 1 को किस तरह से फिलअप करेंगे, ठीक है। तो प्रपत्र 1 को भी हम लोग देख लेते हैं। और एक बात और कि आप लोग टाइमिंग से पहले ज़रूर पहुंचिएगा, आप लोगों को विलम्ब नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। कहा भी गया है कि 1 घंटा पहले आपको जाना है। तो चलिए प्रपत्र 1 देखिए यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा गया है कि नीला या काला बॉल पॉइंट पेन से ही आपको भरना है, यानी आप ब्लू और ब्लैक दोनों में से किसी से भी आप लोग भर सकते हैं, चाहे हिंदी में भरें चाहे इंग्लिश में भरें। हम कहेंगे कि आपको कि यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में ही भरिए ताकि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक आपका ना हो, ठीक है। तो इंग्लिश भरिएगा तो वो काफ़ी आपके लिए बेहतर होगा। तो आप लोग इंग्लिश में ही भरिएगा कैपिटल लेटर में, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे भरना है अनुक्रमांक प्रारंभिक परीक्षा का प्रमाण पत्र जाँच की तिथि। तो ये आपको नहीं भरना है, वहाँ पर जिस डेट का आपको है वो आपको यहाँ पे भरना होगा। तो भर भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग प्रमाण पत्र जांच की तिथि में क्या भरेंगे, जिस दिन आपका काउंसलिंग है वही डेट आपको यहाँ पे भर देंगे। जैसे मेरा 24 को है तो हम यहाँ पे 24/12/2021 यहाँ पे
भर देंगे। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद देखिए बोला गया अनुक्रमांक प्रारंभिक परीक्षा का, तो ये 800 से शुरू है करीब करीब, तो आप लोग जो प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड है उससे यहाँ पे भर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अनुक्रमांक लिखना है मुख्य परीक्षा का, तो यहाँ पे मुख्य परीक्षा का आपको रोल नंबर भरना है जो कि 300 से शुरू है। तो ये हो गया आपको 2 रोल नंबर। तो इस पहले कॉलम में जो है आपको केवल रोल नंबर ही भरना है, इसके सिवा कुछ नहीं भरना है। रोल नंबर यहाँ पे पीटी का और यहाँ पे रोल नंबर मेंस का। इसके बाद जो है अभ्यर्थी का नाम, तो ये कैपिटल लेटर में आप लोग नाम भरिएगा, जिस तरह से आपका 10th का सर्टिफिकेट पर जो नाम है वो लिखा गया है वही नाम आपको जो है यहाँ पे भरना है। कैपिटल लेटर में वही भरिएगा, इंग्लिश में भरिएगा। यहाँ पे पिता का नाम जो है आपको भरना है, तो यहाँ पे अपना नाम, पिता का नाम जो है कैपिटल लेटर में आप लोग भरिएगा। अब यहाँ पे स्व अभिप्रमाणित रंगीन फोटोग्राफ, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक फ़ोटो चिपकाना है, रिसेंट फोटोग्राफ। ठीक है, पुराना फोटोग्राफ नहीं, यहाँ पे हाल का ही खींचा गया मांगा है, तो हाल का ही आप लोग फ़ोटो खिंचवा करके यहाँ पे चिपका लेंगे। तो यहाँ पे फ़ोटो चिपकाएंगे और उस पर साइन जो है इस तरह से एक क्रॉस करके साइन करेंगे, आधा साइन डॉक्यूमेंट पे और आधा साइन आपका फोटोग्राफ पे आना चाहिए। तो इसी को सेल्फ अटेस्टेड कहा जाता है। ठीक है, तो आधा साइन आपका यहाँ पे आना चाहिए और आधा साइन फोटो पे आना चाहिए। इसके बाद जो है यहाँ पे गृह जिला भरना है कि आप किस जिले से, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है। ठीक है, आप लोग किस जिले से, भले आप रहते हैं कहीं पे वो अलग बात है, लेकिन आप मूलतः जो है किस जिले से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे भरना है। इसके बाद राज्य, तो ये आप लोग सब भर लेंगे, बिहार इस या फिर अदर स्टेट से हैं तो अपना स्टेट का नाम भरेंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल अपना भर देना। इसके बाद जन्म तिथि आपको भरना है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना है, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे उम्र भरना है गणना करके, लेकिन यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ जो आपका एग्जैक्ट है वो भरना है। अपना लिंग यहाँ पे महिला पुरुष जो भी है उसको फिलअप कर दीजिएगा यहाँ पे, या फिर टिक मार सकते हैं। इसके बाद आपको उम्र का सत्यापन, तो उम्र का सत्यापन 23/1/2006 और 1/8/2014, इस दोनों जो कट ऑफ डेट यहाँ पे दिया गया है, इसी कट ऑफ डेट के हिसाब से आपको गणना करके वर्ष, महीना और दिन यहाँ पे भरना है। तो ये किस तरह से आप लोग गणना करेंगे इसको एक बार हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ है जो 08/11, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 08/11/1995। ठीक है, अब हमको जो है ये कट ऑफ डेट यहाँ पे दिया गया है 23/1/2006, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 23/01/2006 इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे। ओह एक मिनट, देखिए यहाँ पर जो है आप लोग 23/01/2006 लिखेंगे और नीचे जो है अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है 08/11/1995 और इसको सिंपली घटा लेंगे। तो घटाते वक्त आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप लोग डे को घटाइएगा, तो 23 में से जो है 8 आपका जाएगा तो 15, और यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए 1 में से 11 नहीं जाएगा, तो यहाँ पर जो ये आएगा वो 12 बन करके आएगा। ठीक है, तो 12 और एक यहाँ पे 13 हो गया और 13 में से 11 जाएगा तो ये जाएगा 2। अब यहाँ पे जो है एक दे दिया है इसको हासिल, तो ये 5 हो जाएगा और 2005 से 1995 तो ये आएगा 10। यानी हम यहाँ पे क्या भरेंगे, 15 दिन, 2 माह और 10 वर्ष। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्ष सबसे पहले, तो 10 वर्ष, मंथ जो है लिखना है तो 2 मंथ और 15 दिन। ठीक है, इस तरह से भरना है। इसके बाद जो वहीं 2014 के हिसाब से निकालना है, तो सिंपली उसी तरह से करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे 01/08/2014 और यहाँ पर जो है अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे 08/1995। तो ठीक है, इस तरह से अब उसको भी घटा लेंगे। तो सबसे पहले ये घटाएंगे तो ये इसको दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये 1 आएगा तो 30 डेज ही काउंट करना होता है, तो 30 यानी 31 में से जो है 8 आपका चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए फिर ये इसमें तो 7 बचा हुआ है और इधर 12 आ गया, 12 और 7 जो यहाँ पे 19 में से 11 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। इस तरह से घटाना, यहाँ पे ये 12, ये इसको देगा तो 12 बन के आएगा, इसको जाएगा तो ये 30 बन करके आएगा। तो इसमें से भी एक चला गया है तो यहाँ पे हो गया है 13, तो इधर 13 और ये उधर 5, कितना हो जाएगा, 13 और 5 18। तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे कि 23 दिन 8 माह 18 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो है 18 वर्ष, वर्ष में 18, महीना में जो भी आया था 3 या इतना आया था, और यहाँ पे 23। तो इस तरह से आपको निकालना है घटा करके। इसके बाद अगला कॉलम है कि क्या आप बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं, हाँ या नहीं।
तो यहाँ पे आपको भरना है तो हाँ भरना है, और जो भी अदर स्टेट के हैं तो वो नहीं भरेंगे। इसके बाद सरकारी सेवक, तो अगर आप सरकारी सेवक पहले से हैं तो हाँ नहीं भरना है, भूतपूर्व सैनिक उसको हाँ नहीं भरना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवास प्रमाण पत्र, इसमें 2014 से पहले का नहीं मांगा गया है, तो आप लोग के पास करेंट का भी है तो वो दे सकते हैं। तो जो निर्गत करने की तिथि है, जो इशू डेट है, लिखा रहता है प्रमाण पत्र पे कि कब का वो जारी किया गया है, वो भरेंगे। और निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम, तो नया जो बन रहा है वो आरओ बन रहा है, ठीक है। तो अगर आरओ है तो आप लोग आरओ लिखेंगे, सीओ का है तो अंचलाधिकारी का, तो यहाँ पे अंचल अधिकारी लिखेंगे या फिर सर्कल अफसर लिखेंगे, और आरओ से बना हुआ है तो रेवेन्यू अफसर लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद आरक्षण, तो जाति आपको यहाँ पे भरना है और आरक्षण कोटि भरना है कि आप BC1 में हैं कि जनरल में हैं। BC1 को यहाँ पे OBC या फिर MBC हैं, जो भी मांगा गया था आप जब भरे होंगे जो फॉर्म प्रिंट आउट, उसमें आरक्षण कोटि आपका लिखा होगा, तो वो वहाँ से भी देख के आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। मेरा MBC है तो हम इसमें MBC भरेंगे, और यहाँ पे जाति जो है मेरा वो जाति भरेंगे। प्रमाण पत्र संख्या एवं निर्गत करने की तिथि, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, जो अनुसूचित जात के हैं, वो यहाँ पे उस प्रमाण पत्र को जब संख्या भी भरेंगे कि क्या संख्या से जारी किया गया है, ठीक है। और निर्गत करने की तिथि, छोटा कॉलम दे दिया है लेकिन दोनों चीज़ आपको इसी में भरना है, और यहाँ पे निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम भी भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा छोटा आप लोग भरेंगे ताकि दोनों जो है संख्या भी और डेट भी यहाँ पे आ जाए। इसके बाद जो है, ये तो अनुसूचित जात के लिए था जाति, और ये क्रीमी लेयर जो है BC1 और MBC के लिए। तो यहाँ पर जो है ये SC ST के लिए भरना है, तो जाति भर सकते हैं, MBC भी भर सकते हैं आप लोग, अगर जाति प्रमाण पत्र होगा तो ज़रूर भर दीजिएगा, ठीक है। और SC ST तो भरेंगे ही। और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, तो ये BC MBC के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पर आप लोगों को क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र संख्या और निर्गत करने की तिथि भरना है, और निर्गत करने पदाधिकारी का नाम यहाँ पे भरना है, सेम वैसे ही है, ठीक है। और इसके बाद जो है 10वां नंबर कॉलम में कहा गया है कि BC MBC अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना होने की स्थिति में फॉर्म 18 के स्व घोषणा पत्र की स्थिति समर्पित और समर्पित नहीं। तो देखिए, जिनका 13 से पहले का है, ठीक है, 13 से पहले का है तो उनको 18 भी भरना है, और ये भी डॉक्यूमेंट में आपका इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लास्ट में रखिएगा, और 18 भी आप लोग भर दीजिएगा। और अनुसूचित जात जनजाति के अभ्यर्थी सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखा गया है कि दिव्यांग का प्रतिशत, जो भी दिव्यांगता के आरक्षण का लाभ उसमें चाहते हैं, दिव्यांग है तो वो अपना भरेंगे इसमें, और प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे भरेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कॉलम है, 12 नंबर कॉलम। तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता भरना है सबसे पहले मैट्रिक का, इसके बाद आपको मैट्रिक का परीक्षा उत्तीर्ण, यानी मैट्रिक का भरना है यहाँ पे परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि, संस्थान का नाम, और सब्जेक्ट भरना है, तो सब्जेक्ट में यहाँ पे ऑल लिख सकते हैं, ठीक है। और श्रेणी आपका जो भी आया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वो यहाँ पे भरना है। इंटर में परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि, संस्थान का नाम यानी स्कूल का नाम आपको भरना है, यहाँ पे बोर्ड का नाम नहीं पूछा गया है। और यहाँ पे विषय में अगर साइंस से हैं तो साइंस लिखेंगे, या फिर PCM भी लिख सकते हैं, या फिर PCB जो बायोलॉजी से हैं, और इस तरह से लिख सकते हैं। और जो इंटर किए हैं अपना IABA, वो अपना सब्जेक्ट का नाम जो तीनों इसमें लिख सकते हैं, और यहाँ पे श्रेणी लिख सकते हैं। इसके बाद आंसू लेखन आप अगर आपने सीखा हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र यहाँ पे देना है, और उसका डिटेल भरना है आपको कि किस स्थान से कब उत्तीर्ण किए हैं और विषय क्या था। टंकण में जो है आपको भरना है, टंकण का की परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि कब किए हैं, किस संस्थान से किए हैं। विषय में टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग लिख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश, और श्रेणी जो है आप जो उसमें आया हुआ है वो लिख सकते हैं। कंप्यूटर दक्षता में जो है आपको यहाँ पे उत्तीर्णता की तिथि, संस्थान का नाम, और सब्जेक्ट में जो है आप लोग जो भी कंप्यूटर दक्षता किए हैं, DCA किए हैं तो DCA भर देंगे, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और यहाँ पे ग्रेड लिख देंगे। वहीं पे DCA, ये दोनों कॉलम में तो सेम ही भराएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास DCA वाला में ही MS ऑफिस आ जाता है, और ये जाहिर सी बात है कि उसी में आएगा। जो सिर्फ अलग से MS ऑफिस किए हुए हैं तो यहाँ पे MS ऑफिस भरेंगे, और ये DCA वाला कॉलम खाली रहेगा उनका। लेकिन जो भी DCA किए हैं दोनों में एक ही चीज़ आप लोग फिलअप करेंगे। इसके बाद विदेशी भाषा अंग्रेजी को छोड़ करके मांगा गया है, तो जिसके पास है नॉलेज वो अपना भरेंगे इसमें। और ITI का है तो यहाँ पे भरेंगे। तकनीकी योग्यता जो है मांगा गया है ये आप यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं घोषणा करता हूँ, तो यहाँ पे जो है आपको तिथि यहाँ पे भरना है, और यहाँ पे आपको साइन करना है। तो इंग्लिश में साइन आप लोग कर सकते हैं, तो इंग्लिश में भरेंगे, तो हिंदी में भरेगा तो हिंदी में कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको नीचे जो है आगे मांगा भी गया है कि आयोग में जांच दल के समक्ष उम्मीदवार का हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आपको साइन जो है नहीं करना है, ये उनके सामने करना है। काउंसलिंग में जो टीम रहेगी, जांच टीम रहेगी, जांच दल, वो वहाँ पे आपके उनके सामने ही आपको यहाँ पे हिंदी में करना है, और यहाँ पे अंग्रेजी करना है। आपको पहले ही यहाँ पे साइन
नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर जो है सत्यापित करके जांच दल के पदाधिकारी का और जांच दल के सहायक हस्ताक्षर, तो ये भी आपको खाली रखना है। ये चारों चीज़ आपको खाली रखना है, ये काउंसलिंग में वहाँ पर आपको होगा। यही वाला फॉर्म जो है 18B है, और ये जिनके पास 13 से पुराना क्रीमी लेयर है तो वो यहाँ पे ये 18B भर करके ले जाएंगे। यहाँ पर अपना नाम भरेंगे, पिता का नाम भरेंगे, इसके बाद अपना विलेज गांव का नाम, पोस्ट, थाना, प्रखंड, जिला, ठीक है, और यहाँ पे किस समुदाय से आप आते हैं, कास्ट का नाम आप लोग भरेंगे, और यहाँ पर जो है अपना हस्ताक्षर करके शपथ पत्र जो है दे देंगे। तो यहाँ पे कास्ट का नाम के साथ साथ कैटेगरी भी लिख दीजिएगा। यहाँ पे कास्ट का नाम और ब्रैकेट में जो है MBC BC किस समुदाय से, BC1 BC2 यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। इस तरह से भर करके आप लोग। तो चलिए यही सब बात था। आशा करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और सारा चीज़ हम बताने की कोशिश किए हैं, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब